अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ऑफिस असिस्टेंट BA16 2021 के पेपर को डिस्कस करते हैं, जो कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिलोंग करता है। 2021 में हेल्ड हुआ है ऑफिस असिस्टेंट BA16 का। इसके जो ना नेक्स्ट हम 25 MCQs डिस्कस करते हैं 26 से ऑनवर्ड्स। 26th MCQ से द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ 120 डेज़ होता है रेड ब्लड सेल्स का, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये होता है 5 से 13 दिन तक। यानी वाइट ब्लड सेल्स 5 से 13 दिन तक ज़िंदा रहते हैं और रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक जो है ना ज़िंदा रहते हैं। 27th MCQ से लॉन्ग साइटेड डिफेक्टेड could be corrected by using convex lens। लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट को सही किया जा सकता है कन्वेक्स लेंस यूज़ करके, और जो शॉर्ट साइटेड है उनको कनकेव लेंस जो है ना यूज़ करके हम सही कर सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस को जो है ना हम कनकेव लेंस के ज़रिए करेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग साइटेड को कन्वेक्स लेंस के ज़रिए। शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया कहा जाता है, और जो लॉन्ग साइटेड है इसे हाइपर मायोपिया कहा जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया कहा जाता है, और जो लॉन्ग साइटेडनेस है इसे कहा जाता है हाइपरोपिया, HYPER HYPOPIA हाइपरोपिया लॉन्ग साइटेडनेस को, और शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया। 28 MCQs है व्हेन डिड ऑस्कर अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड। ऑस्कर अवार्ड जो है ना, जिसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, इन्हें ये अमेरिका में दिए जाते हैं। पहला जो दिया गया था 16 मई 1929 को दिया गया था अमेरिका के अंदर, 16 मई 1929 को। और अब जो करंट दिया गया है 2021 के अंदर, वो 93rd जो है ना 93rd ऑस्कर अवार्ड था या एकेडमी अवार्ड था। 93rd ऑस्कर अवार्ड या फिर एकेडमी अवार्ड था। ये जो अवार्ड देती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पिक्चर मोशन अकेडमी। पिक्चर मोशन अकेडमी उस अकेडमी का नाम है जो अवार्ड देती है, पिक्चर मोशन अकेडमी। पिक्चर मोशन अकेडमी, या उससे पे पूरा इस तरह भी कहते हैं अकेडमी ऑफ पिक्चर मोशन आर्ट्स एंड साइंसेज। कंप्लीट नाम है उसका अकेडमी ऑफ पिक्चर मोशन आर्ट्स एंड साइंसेज। 29th MCQ है हु इज़ द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट है वो मुनीर अकरम है। जो पहला था पाकिस्तान का उसका नाम था पतरस बुखारी। पतरस बुखारी फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन। करंट जो है ना मुनीर अकरम, पहला जो था ना वो पतरस बुखारी था। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1949 को बनाई गई थी। इसके बुनियाद जो है ना 24 अक्टूबर 1949 को रखी गई थी। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर UN डे भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का टोटल जो है ना 6 प्रिंसिपल आर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गन के 6 प्रिंसिपल आर्गन्स हैं। उनके नाम ये हैं, पहला जनरल असम्बली, दूसरा सेक्रेटरीट, तीसरा सिक्योरिटी काउंसिल, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा ट्रस्टीशिप काउंसिल, छठा जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें जो छठा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अलावा बाकी जो 5 हैं उन पांचों जो है ना ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, सिवाय इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिसका हेडक्वार्टर जो है ना हैग के अंदर है। हैग जो कि नेदरलैंड के अंदर है। हैग नेदरलैंड का एक सिटी है हैग, वहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। बाकी 5 ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो भी 6 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस को आप यूँ याद कर सकते हैं, एफ रेसेज से आप याद कर सकते हैं। एफ रेसेज यानी एफ से मुराद फ्रेंच, रेसेज आर से मुराद रशियन, ए से अरेबिक, सी से चाइनीज़, ई से इंग्लिश और एस से स्पेनिश। ये 6 जो है ना यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो 9th सेक्रेटरी जनरल है। 9th यानी 9वां सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। एंटोनियो गुटेरेस। जबकि जो पहला सेक्रेटरी जनरल था वो था ट्रैग वैली, जो कि नार्वा से बिलोंग करता था। ट्रैग वैली ट्रैग वैली जो है ना पहला सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। करंट जो है ना वो एंटोनियो गुटेरेस जो है ना वो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी MCQ आ सकता है। जब फर्स्ट एशियन, पहला एशियन जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल रह चुका है वो था यूथांट, जो कि बर्मा से बिलोंग करता है, म्यांमार से बिलोंग करता था। यूथांट UTHANT यूथांट जो पहला एशियन था जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल है। ओवरऑल वो 3rd सेक्रेटरी जनरल था।
ओवरऑल थर्ड सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का था, लेकिन पहला जो एशिया की तरफ से था वो म्यांमार से था, म्यांमार से था, बर्मा से था, यूथान। इसके अलावा जो है ना 30 MCQs है। बुलान पास, बुलान पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन? बुलान पास बलोचिस्तान के अंदर पाया जाता है, टोबा काकर रेंज में। ये बुलान पास जो है ना सिब्बी और क्वेटा को कनेक्ट करता है। बुलान पास सिब्बी और क्वेटा को कनेक्ट करता है। 31 MCQs है। हाइड्रोजन आइटम हैज़ हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस? हाइड्रोजन आइटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर को जो है ना कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है ना वो विदाउट चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। अब हम ये बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन क्योंकि कहा जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब कब हुई? सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल था वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था। इससे पहले जो है ना एटम जब डिस्कवर किया गया था, एटम वो जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था 1808 में। एटॉमिक मॉडल भी दिया था, जिसे इसे फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। जॉन डाल्टन को 1808 में एटम डिस्कवर किया गया था। फिर जो है ना एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले जो है ना इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था 1897 में जे थॉमसन ने। जोसेफ जॉन थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था। फिर फिज़िक्स में जो है ना जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिज़िक्स में 1906 में जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके बाद जो प्रोटॉन है ये डिस्कवर किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था 1919 में, लेकिन रदरफोर्ड को केमिस्ट्री के अंदर 1908 में जो है ना नोबेल प्राइज़ दिया गया था। केमिस्ट्री के अंदर रदरफोर्ड को 1908 में, 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। इसके बाद न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है ना जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 के अंदर। 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया था जेम्स चैडविक ने। इसी डिस्कवरी की बुनियाद पर फिज़िक्स के अंदर जो है ना जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1935 में जेम्स चैडविक को। इस तरह आप याद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। सबसे पहले एटॉमिक डिस्कवर किया गया था 1808 में जॉन डाल्टन ने। उसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था। उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर किया गया था 1919 में। उसके बाद 1932 में जो है ना न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया था जेम्स चैडविक ने। (32 MCQs है। बेसिन इज़ अ लो लैंड एरिया विच आर द लार्जेस्ट बेसिन्स इन द फेस ऑफ द अर्थ? लार्जेस्ट जो बेसिन्स है रिवर्स को कहा जाता है लार्जेस्ट बेसिन्स। 33 MCQs है। अ फेमस सॉन्ग कसम उस वक्त की। कसम उस वक्त की ये पाकिस्तान आर्मी के लिए जो है ना उनके अंदर जोश और जज्बा जो है ना इन्फ्यूज़ करने के लिए एक सॉन्ग जो है ना जुनैद जमशेद ने गाया था। जुनैद जमशेद ने, जुनैद जमशेद जो कि वाइटल साइंस जो है ना ब्रांड था, बैंड था वाइटल साइंस, उससे बिलोंग करते थे जुनैद जमशेद। 34th MCQ से व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909? इसे इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। 1909 इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1909, इसका मकसद ये था कि इंडिया जो इंडियंस थे ना उनको इंडिया के अंदर इलेक्शन को जो है ना इंट्रोड्यूस कराना। यानी इंडिया जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश, उन्होंने जो है ना ये गवर्नमेंट जो है ना इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी, यानी इलेक्शन प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया था। यानी लेजिस्लेटिव जो कौंसल्स हैं ना उनके अंदर इंडियंस भी जो है ना उनके मेंबर्स होने चाहिए। ये मेन जो है ना पर्पस ये था कि लेजिस्लेटिव कौंसल्स जो थे ना प्रोविंशियल या लेजिस्लेटिव कौंसल्स, उनके जो मेंबर्स हैं वो इंडियंस भी होने चाहिए। 35th MCQs है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज स्टार्ट फ्रॉम विच कंट्री? ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी। 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। 1760 से लेकर 1840 तक। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली स्पिनिंग जेनी के इन्वेंशन की वजह से स्टार्ट हुई थी। स्पिनिंग जेनी, SPINNING, स्पिनिंग JENNY, स्पिनिंग जेनी के इन्वेंशन की वजह से। 36th MCQs है। मोसाद इज़ ए सीक्रेट एजेंसी। अब मोसाद जो है सीक्रेट एजेंसी है इसराइल का जो कैपिटल है ये यरूशलेम है। इसराइल का जो करेंसी है वो न्यू शेकल है, SHEKL, शेकल जो है ना इसराइल की करेंसी है। इसके अलावा पार्लियामेंट
इसराइल की लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम या पार्लियामेंट जो है ना उसका नाम है कनेसेट, KNESSET, कनेसेट, KNESSET, कनेसेट। 37th MCQ है बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम विच। बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है ना 1917 में स्टार्ट हुई थी 1923 तक, 1917 से लेकर 1923 तक, 1917 टू 1923 तक बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। फिर जो है ना बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जो है ना ये सोवियत यूनियन का जो है ना वजूद में आई, सोवियत यूनियन वजूद में आई बोल्शेविक रेवोल्यूशन से, जिसे रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा लीनियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन को। रशिया का कैपिटल जो है ना मॉस्को है। 38th MCQ है ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज़ प्रिंटेड। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है जैसे जो है ना बिल्कुल वो सेट कर दिया गया है पहले से जो सेट कर दिया गया उसके मुताबिक जो है ना हर पेज पर जो है ना हेडर और फुटर जो है ना वो जो है ना छप जाते हैं, हर पेज पर प्रिंट हो जाते हैं। 39 MCQ है तरबेला डैम इज सिचुएटेड इन KPK, कंप्लीटेड इन 1976। तरबेला डैम को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम कहा जाता है। द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड, तरबेला डैम। लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम सबसे बड़ा तरबेला डैम है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना 1968 में स्टार्ट हुई और 1976 में ये कंप्लीट हुई। ये तरबेला डैम जो है ना बेसिकली KPK के अंदर वाक़ है, KPK में है। 1968 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 1976 में कंप्लीट हुआ। इसकी जो इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो इसकी बिजली प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 4888 मेगावाट, 4888 मेगावाट, 4888 मेगावाट। 40 MCQs है पाकिस्तानी चैरिटी फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन ऑफर्ड मेडिकल एड टू अमिड कोविड क्राइसिस। इंडिया को जो ना रिसेंटली जो है ना मुख्तलिफ जो है ना ईदी फाउंडेशन की जो एम्बुलेंसेज हैं वो इंडिया में भेजी गई थी हेल्प के लिए। ईदी फाउंडेशन की बुनियाद अब्दुल सत्तार ईदी ने रखी थी 1951 में। इसका हेड क्वार्टर जो है ना वो कराची में है। अब इसका जो करंट जो है ना हेड है, चेयरमैन है, वो है फैसल ईदी। ईदी अब्दुल सत्तार ईदी पैदा हुए थे बंतवा के अंदर, इंडिया में बंतवा के में पैदा हुए थे 28 फरवरी 1928 में, 28 फरवरी 1928 में, और 8 जुलाई 2016 में जो है ना अब्दुल सत्तार ईदी की डेथ हुई 8 जुलाई 2016 में। अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ का नाम बिल्किस ईदी था, बिल्किस ईदी। 41 MCQs है 2018 विच कोर्ट रीओपन केस ऑफ मिस्टर कुलभूषण यादव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने जो है ना 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान के एक तहसील माश खेल में गिरफ़्तार किया था। पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को रा का एक एजेंट था, ये कुलभूषण यादव रा का एजेंट है, इंडियन जो है ना सीक्रेट एजेंसी रा का एजेंट है। तो कुलभूषण यादव जिसको पाकिस्तान ने 2016 में जो है ना 3 मार्च 2016 को गिरफ़्तार किया था माश खेल से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है ये ना, ये भी एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन में से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसका हेड क्वार्टर हैग के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर हैग के अंदर है। इसके जो है ना जजेस की तादाद 15 जजेस हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की तादाद 15 हैं, जो कि जिनका टर्म जो है ना 9 साल के लिए, हर जज की टर्म है जो 9 साल तक वो जज रहता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर जज 9 साल के लिए। 42 MCQs है मेन रीज़न ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है ना, क्योंकि बंगाल की आबादी और एरिया बहुत ज़्यादा था, इस वजह से जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के लिए बंगाल को 2 हिस्सों में, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में तकसीम किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 में तकसीम किया गया था। फिर 12 दिसंबर 1911 को जो है ना इसका जो है ना दोबारा इसको जो है ना इसकी पार्टीशन को ख़त्म करके दोबारा इसको रीयूनाइट किया गया था 12 दिसंबर 1911 में इसको दोबारा जोड़ दिया गया था बंगाल को। MS MCQs है टू मिनिमाइज वर्कबुक इन MS एक्सेल के अंदर वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए Ctrl+F9 प्रेस किया जाता है, Ctrl+F9। 44 MCQs है विच प्लानट रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड द सन सीन फ्रॉम अर्थ। आप यहाँ से भी आपको एक हिंट मिलता है, अगर आपको क्लॉकवाइज का पता ना हो कि कौन सा प्लानट जो है ना क्लॉकवाइज रोटेट करता है
ठीक है ना। इससे भी आप कर सकते हैं सीन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो है ना नज़र आता है, अर्थ से हम जो है ना देख सकते हैं, वीनस को हम देख सकते हैं। वीनस को जिसे ब्राइटेस्ट प्लानट भी कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लानट भी कहा जाता है, ये थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन है, थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन है। टोटल जो है ना सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं, टोटल जो है ना 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट। सबसे छोटा प्लैनेट जो है ना वो मरकरी है, सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है, सबसे बड़ा जो है ना जुपिटर है। और जो सब कोल्डेस्ट प्लैनेट है वो नेपच्यून है, जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो वीनस है, जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो भी वीनस है। 45 MCQs है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना सबसे तीसरे नंबर पर जो है ना एल्यूमिनियम पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट में तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, पहले नंबर पर यानी सबसे ज़्यादा जो है ना ऑक्सीजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट के अंदर। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ना यूनिवर्स के अंदर, पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन। अगर आप अर्थ की एटमॉस्फेयर, ज़मीनी की एटमॉस्फेयर, अर्थ की एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पर जो है ना ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अर्थ एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। अगर आप ओशन की बात करें, समंदर की बात करें तो उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पर जो है ना क्लोरीन पाई जाती है। ओशन के अंदर, समंदर के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन पाई जाती है। अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें यानी इंसानी जिस्म के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना ऑक्सीजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पर कार्बन पाई जाती है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पर कार्बन ह्यूमन बॉडी के अंदर। 46 MCQ है। द रेनमिनबी इज़ द ऑफिशियल करेंसी, चाइना की करेंसी है, यानी चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की करेंसी जो है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की करेंसी रेनमिनबी है। चाइना का कैपिटल जो है ना वो बीजिंग है, कैपिटल करेंसी रेनमिनबी है। इसके अलावा पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम जो लेजिस्लेचर है, उसका लेजिस्लेचर का नाम जो है ना वो है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, यानी पीपल्स नेशनल कांग्रेस नेशनल कांग्रेस जो है ना चाइना की लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का नाम है पीपल्स नेशनल कांग्रेस। 47 MCQs है। विच इज़ करेक्ट सेंटेंस, मैनी सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ इन द वार। 48 MCQs है। ब्रिंग मी सम वाटर, कंप्लीट द सेंटेंस, ब्रिंग मी सम वाटर होता है। 49 MCQs है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, देखें अब दोबारा आगे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन। यूनिवर्स में अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम। ओशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर क्लोरीन जो है ना ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर पाई जाती है। 50 MCQs है। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल। आप सबसे पहले ये जान लें कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल पहला, टोटल जो है ना 4 गवर्नर जनरल पाकिस्तान के गुजरे हैं, 4 गवर्नर जनरल। फिर गवर्नर जनरल की सीट को ख़त्म करके प्रेसिडेंट की सीट को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। पहला गवर्नर जनरल कैद आज़म थे, 14 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक, यानी अपनी डेथ तक कैद आज़म थे। दूसरे नंबर पर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे जो कि 14 सितंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1951 तक, 14 सितंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1951 तक ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। इसके बाद ग़ुलाम मोहम्मद आए, सर ग़ुलाम मोहम्मद जो है ना 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 7 अगस्त 1955 तक। तीसरे जो है ना वो ग़ुलाम मोहम्मद। फिर चौथे जो है ना सिकंदर मिर्ज़ा थे, वो 7 अगस्त 1955 से लेकर 23 मार्च 1956 तक। 7 अगस्त 1955 से लेकर 23 मार्च 1955 तक सिकंदर मिर्ज़ा रहे आखिरी गवर्नर जनरल, 4th गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा सिकंदर मिर्ज़ा जो है ना ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट, फिर जो है ना 23 मार्च से फिर जो है ना पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे 23 मार्च 1956 से। सिकंदर मिर्ज़ा ने एक जो है ना ईरान से बिलोंग करने वाली एक औरत से शादी की थी, एक वुमेन से। इसकी बीवी जो है ना ईरान से बिलोंग करती थी। सिकंदर मिर्ज़ा का कब्र भी जो है ना वो ईरान के अंदर है। सिकंदर मिर्ज़ा की कब्र जो है ना वो भी ईरान के अंदर है।
आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।